Good morning, students. Today we will study about P.C. Mahalanobis. P.C. Mahalanobis का जो फुल नेम है वो प्रशांत चंद्र महलनोबिस है। इनको मॉडर्न स्टैटिस्टिक के फादर हैं ये, और इनका जो जन्म था, ही वॉज बोर्न इन 29 जून 1893 एंड died in 28th June 1972. Where was he born? He was born in Kolkata, West Bengal. ओके, वेस्ट बंगाल में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। मैन हु डिस्कवर्ड मेहलेनोबिस डिस्टेंस, इसका क्या मतलब है? पीसी मेहलेनोबिस के ही नाम से एक इन्होंने डेटा लिया था, दो डेटा के सेट्स लिए थे और उसके बीच में कंपेयर किया था डिस्टेंस को। उसके बीच के डिस्टेंस का कंपैरिजन जो है कैसे मेजर करना होता है, ये जो था वो मेहलेनोबिस ने डिस्कवर किया था। दैट्स वाई ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर डिस्कवरिंग मेहलेनोबिस डिस्टेंस, अ मेजर फॉर कंपेयरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू डेटा सेट्स। ओके, दो कोई इन्फॉर्मेशन का सेट है, कोई डेटा का, सूचनाओं का जो एक समूह है, दो समूह, उनके बीच में किस तरह से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, वो पीसी मेहलेनोबिस ने डिस्कवर किया था। इसीलिए इनके नाम से ही इसका नाम पड़ा मेहलेनोबिस डिस्टेंस। He has established ISI and CSO to coordinate statistical activities in India. जो भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ इंडिया में रन होती थी, उनके लिए इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि ISI है, और CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनको इस्टेब्लिश किया कोलकाता में, जिससे कि जितनी भी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ इंडिया में हैं, रन हो रही हैं, उनको वो कोऑर्डिनेट करें। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। ये helped to formulate India's strategy for industrialization in the second 5-year plan. What does it mean? कि ये जो थे पीसी मेहलेनोबिस, ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे और सेकेंड 5-year प्लान में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने दो स्ट्रेटजी फॉर्म करी थी, जिसको हम फर्दर आगे भी पढ़ेंगे। इनको ऑनर्ड भी मिला था। ही वॉज ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण इन 1968 एंड इन 1949 he was appointed as the honorary statistical advisor to the government of India. मीन्स कि स्टैटिस्टिकल एडवाइज़र के फॉर्म में भी इनको जो है अपॉइंट किया गया था। कब? 1949 में। किसने अपॉइंट किया था? अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, He established the Indian Statistical Institute in Kolkata in 1931. Just now you have read here you have read ISI इन्होंने establish किया था कोलकाता में, पर कब किया था? उन्होंने 1931 में इसको establish कोलकाता में किया था। अभी मैंने आपको बताया इसका कि स्टैटिस्टिकल मेजर के लिए इनका मेहलेनोबिस डिस्टेंस जो था वो फेमस है। पीसी मेहलेनोबिस जो थे वो इन्होंने सैम्पल सर्वे को भी डेवलप किया था। दैट्स वाई पीसी मेहलेनोबिस इज रिमेंबर्ड फॉर हिज डेवलप्ड सैम्पल सर्वे। As you all know, he was born in 29th June. So in that day, that particular day, in his birth anniversary, it is celebrated as Statistic Day every year. He was, just now above you have read, he was honored with Padma Vibhushan by the government of India. He was also the founding editor of Sankhya, the Indian Journal of Statistics, which began in 1933. यानी कि ये एडिटर भी थे संख्य के, जो कि एक इंडियन जर्नल थी स्टैटिस्टिक की, जो कि 1933 में ये स्टार्ट हुई। सेम चीज़
नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है? जब ये बॉर्न हुए थे। ओके, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिक डे के नाम से जानी जाती। अभी मैंने आपको बोला था कि पीसी मेलानोबिस जो थे वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में इन्होंने 2 सेक्टर्स में काम किया था। पहला सेक्टर था पब्लिक सेक्टर, दूसरा सेक्टर था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पब्लिक सेक्टर और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा जो था फोकस किया था। सो इंडिया's second 5 year plan, which was 1956 to 61, also called the Mahalanobis Plan, focused on the development of public sector and rapid industrialization. June 29 is celebrated as the National Statistic Day in recognition of his invaluable contribution in establishing the National Statistical System. It means कि इन्होंने स्टैटिस्टिक पे इतना योगदान दिया था, इतने बड़े बड़े प्लान कर डाले थे, ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डेवलप करी थी कि जहाँ पे आसानी से स्टैटिस्टिक की प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सके। तो इतने योगदान के पीछे इतना इनका एफर्ट थे स्टैटिस्टिक में, जिसके पीछे इनको जो है इनके बर्थ डेट को एक स्टैटिस्टिकल डे या नेशनल स्टैटिस्टिक डे के नाम से जाना जाने लगा। तो क्यों किया इनको ऐसा? क्योंकि इनका स्टैटिस्टिक के उसमें बहुत ज़्यादा योगदान कंट्रीब्यूशन था। That's why he is popularly known as the Renaissance man of the statistic. Okay, got it? So this is all about the PC Mahalanobis. Go through it and read each and everything related to him. You should know before studying the business statistic, you should know about the father of modern Indian statistics. Okay, got it? Thanks a lot.